स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंद्र वज्रा छंद की परिभाषा को और उसके उदाहरणों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पर कभी भी जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंद्र वज्रा छंद की परिभाषा को, उसके बाद से हम जानेंगे उसके उदाहरण को। तो परिभाषा यही है कि यह समवर्णिक छंद है। 4 चरण वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण अर्थात अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 1 जगड़ तथा 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। 11वें वर्ण पर यति होती है। देखो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि जो इंद्र वज्रा छंद है उसकी परिभाषा है। परिभाषा में यही बताया गया है कि यह एक समवर्णिक छंद है। तो देखिए, जो हमारा वर्णिक छंद होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है समवर्णिक छंद, दूसरा होता है विषमवर्णिक छंद और तीसरा होता है अर्ध समवर्णिक छंद। तो यह जो छंद है वह समवर्णिक छंद है, अर्थात चारों चरण में जो अक्षरों की संख्या होगी एक समान ही रहती है। 4 चरण वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। जो हमारा इंद्र वज्रा छंद है इसके प्रत्येक चरण में, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 1 जगड़ तथा 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। इसे बताया जा रहा है कि 1 जगड़ और 2 तगड़ और 2 गुरु होते हैं। तो यह जो जगड़ तगड़ और गुरु है यह मात्राएं हैं। तो जो हमारा जगड़ होता है, जगड़ को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि 2 लघु के बीच में 1 गुरु होता है, तो इसे हम कहते हैं जगड़। क्या कहते हैं? जगड़। और जो हमारा तगड़ है तो 2 गुरु के बाद 1 लघु होता है, तो इसे हम कहते हैं तगड़। तो यह रहा मात्राओं की पहचान। देखिए, 2 लघु के बीच में 1 गुरु है तब हमारा बनता है जगड़, और 2 गुरु के बाद होता है 1 लघु तब हमारा होता है तगड़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से बताया जा रहा है कि 2 गुरु अर्थात क्या होते हैं? 2 इसमें गुरु होते हैं। जो यश की तरह हम बनाते हैं इसे हम गुरु कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमारा इस प्रकार से मात्राएं बनेगी तो यहाँ पर होंगी जगड़, और जब इस प्रकार से मात्राएं बनेगी तो होगी हमारी तगड़, और इसको हम क्या कहते हैं? गुरु। अब ये नहीं समझे कि यहाँ पे जब 2 यश की तरह रहेगा तब गुरु होगा, नहीं, सिंगल होगा तब भी यह गुरु ही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 गुरु, इसलिए हम यहाँ पर 2 गुरु बनाए। ठीक है, तो देखिए, जो अब हम जानते हैं उदाहरण को, उसके बाद से हम बताएंगे कि किस प्रकार इंद्र वज्रा छंद में जगड़ तगड़ और गुरु आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण जानिए। उदाहरण यही है कि तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, अब पापा हारी भवता पहाड़ी। तो यह जो है हमारा इंद्र वज्रा छंद की एक उदाहरण है। यदि आप इस उदाहरण को नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए और इसको याद भी जरूर कर लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी पूछता है और उसका एक एग्जाम्पल भी पूछता है। तो इसलिए आप परिभाषा तो याद ही कीजिए, साथ साथ उदाहरण याद करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर छंद के सभी परिभाषाओं को और उसके उदाहरण को बहुत ही आसान और सरल ट्रिक के द्वारा सभी छंदों को बताएं। यदि आपने अन्य छंदों के उदाहरण को और परिभाषाओं को नहीं जाना है और हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमने सभी छंदों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सबसे पहले आप अन्य छंदों के भी उदाहरण को और परिभाषाओं को देख लें, और उन परिभाषाओं को और उदाहरण को हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया है। तो जाएं जल्दी से और उस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक, तो जानिए कि कैसे जो है हमारे इस 11 वर्ण में अर्थात इस इंद्र वज्रा छंद में मात्राएं जगड़ तगड़ और गुरु कैसे हैं। तो देखिए, जो तू है, तू पे हमारा गुरु मात्रा है, ही पर भी गुरु मात्रा, और बसा पे क्या है? एक, ब पे 1 मात्रा है और सा पे गुरु मात्रा। ठीक है पर भी गुरु का मात्रा है, म पे लघु का और न पर लघु का। ठीक है, उसी प्रकार मे पर जो है गुरु की मात्रा बन रहा है, ह पर जो है लघु की मात्रा, मा पर जो है गुरु की मात्रा, और रे पर जो है
गुरु की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया आपको कि जब जगण की मात्राएं बनेगी तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहले होगा गुरु, उसके बाद से होगा, पहले होगा लघु, उसके बाद से होगा गुरु, उसके बाद फिर होगा लघु, अर्थात दो लघु के बीच में एक गुरु होगा, तब हमारा होगा जगण। तो देखिए मिलाइए कहां से हो रहा है, से हम बताया कि दो गुरु के बाद एक लघु हो तो हमारा होगा तगण। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे ऊपर जो मात्राएं हमने बनाई हैं, तो यहाँ पे देखिए कि दो यहाँ पे गुरु है, उसके बाद से एक जो है हमारा लघु है। क्या है, दो गुरु के बाद एक लघु है, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, तगण। कौन सी मात्रा यहाँ पे बन रही है, तो तगण। ठीक है, उसके बाद से देखा जाए तो फिर दो क्या हो रहा है, दो लघु है, उसके बाद से एक लघु है, तब हमारा क्या बन रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या बन रहा है, तगण। ठीक, उसके बाद से फिर हम बना रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक लघु है, उसके बाद से एक गुरु, उसके बाद फिर एक लघु है। तो जब हम इनको ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा जगण बन रहा है। क्या बन रहा है, जगण। ठीक उसी प्रकार से जब हम अंत में देख रहे हैं तो यहाँ पे दो जो है क्या बन रहे हैं, गुरु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए। देखिए हमने बताया कि प्रत्येक चरण यानी कि जितने भी ये चरण है, यहाँ पे कितने चरण है, 4 चरण। इन चारों चरणों में जो है कितना होगा, इन चारों चरणों में एक जगण आपको मिलेगा, दो तगण मिलेगा और दो आपको गुरु मिलेंगे। किसी भी चरण में जब आप मात्राओं को देखेंगे तो उसमें दो तगण मिलेंगे, एक जगण मिलेंगे और दो आपको गुरु मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो क्या मिले हैं, तगण। तो यहाँ पे हम परिभाषा में बताया आपको क्या मिलेंगे, दो तगण मिलना चाहिए। उसके बाद हमने क्या बताया कि एक जगण भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला, एक जगण भी मिला और उसके बाद से बताया गया कि दो गुरु भी होते हैं। जो हमारा इंद्र वज्रा छंद उसमें क्या होते हैं, दो गुरु भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट में जो है क्या मिल रहा, दो गुरु भी मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यह एग्जाम्पल है इंद्र वज्रा इस छंद का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमको दो तगड़ मिला है, एक जगड़ मिला है और दो गुरु मिले। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे चरण में भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गुरु की मात्रा, यहाँ पे भी गुरु, यहाँ पे क्या मिलेगा, लघु, उसके बाद से गुरु, उसके बाद से इस पे भी आपको गुरु की मात्रा, यहाँ पर आपको लघु की मात्रा, यहाँ पर भी आपकी लघु की मात्रा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गुरु। भाषा में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम्पल है इनमें जो अक्षरों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए, 11 अक्षर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम काउंट करें, यदि यहाँ पर अक्षरों को हम कितना मिलना चाहिए, 11। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या भी हमारा क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक चरण में जो हमारा वर्णों की संख्या कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।